हेलो बच्चों, आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे एनिमल किंगडम में प्लैटीहेल्मिन्थेस ना। इससे पहले हम लोगों ने पॉरीफेरा देखा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉरीफेरा, ठीक है, उनके डिफरेंट एग्जाम्पल्स देखे। उसके बाद फिर हमने सिलिंट्रेट्स पर काम किया, सिलिंट्रेट्स देखा। सिलिंट्रेट्स के भी जितने सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स थे, जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स थे, उसको हम लोगों ने कंप्लीट किया। सो आज हमारी जो बारी है वो क्या है, ओवरऑल में अगर आप एनिमल किंगडम की बात करेंगे तो हमारा तीसरा फाइलम जो होगा वो क्या है, आपका प्लैटीहेल्मिन्थिस ना। सो हम लोग आज शुरू करेंगे प्लैटीहेल्मिन्थ्स, ठीक है। और जैसे ही आप बात करते हैं प्लैटीहेल्मिन्थ्स की, जैसे ही आप बात करते हैं ना, जैसे ही आप बात करते हैं प्लैटीहेल्मिन्थ्स की, आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि प्लैटीहेल्मिन्थ्स को हम क्या कहते हैं। इसको हम लोग कहते हैं फ्लैट वॉर्म, ठीक है ना। बॉडी जो होती है ये एक्चुअली कैसी होती है, रिबन लाइक बॉडी होती है ना, रिबन लाइक बॉडी। सो बहुत इंपॉर्टेंट है। रिबन लाइक बॉडी का मतलब आप सबने रिबन देखा है, और रिबन जो होते हैं वो कैसे दिखाई देते हैं, बिल्कुल ऐसे चपटे, फ्लैट, ठीक है ना, जिसमें कि आपको उसकी थिकनेस जो है वो बिल्कुल भी पता नहीं चलने वाली है ना, यानी दोनों साइड बिल्कुल ऐसे बराबर से दिखाई देते हैं। उस कंडीशन को हम लोग कहते हैं रिबन लाइक बॉडी ना। इसीलिए बॉडी के बारे में कहा जाता है कि बॉडी जो है इट इज डॉर्सो वेंट्रली फ्लैट। सो यहां पर बॉडी जो होती है वो कैसी होती है, डॉर्सो वेंट्रली फ्लैट होती है। वही मैंने कहा, अगर आप रिबन जानते हैं, रिबन आपने देखा है, ठीक है ना, जो खास करके गर्ल्स इस्तेमाल करती हैं, ठीक है, या स्कूलों में हम लोग जब पढ़ते थे तो रिबन्स हाथ में लगा करके 15 अगस्त या 26 जनवरी में हम लोग ना परेड किया करते थे। तो वो जो रिबन होता है ना, वो जो रिबन है जिस तरीके से आपको दिखाई देता है, बस वही कंडीशन जो है वो आपको दिखाई देगा। इसीलिए मैंने कहा बॉडी जो होते हैं वो कैसे होते हैं, डॉर्सो वेंट्रली फ्लैट होते हैं, फ्लैट बॉडी होती है इनकी। एक बात। दूसरा देखो, जब आप नॉर्मल प्लैटीहेल्मिन्थिस की बात करेंगे तो उनके जो नॉर्मल जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं हम उन्हीं की बात करेंगे, इसलिए क्योंकि हमारे पास इसमें बहुत ज़्यादा कोई पिक्यूलियर फीचर्स अवेलेबल नहीं होते ना। तो सबसे पहली बात आती है कि अगर आप इनके हैबिटेट की बात करेंगे ना, सिलसिलेवार तरीके से हम चल रहे हैं, अगर आप इनके हैबिटेट की बात करेंगे तो आपको इनका हैबिटेट कैसा नजर आने वाला है ना। सो अगर आप हैबिटेट की बात करेंगे तो ये जनरली कहाँ पाए जाते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ना, इनसाइड लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसका क्या मतलब हुआ, ठीक है ना, किसी भी इवन इवन इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग ऑल्सो, ठीक है ना, इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग ऑल्सो। सो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप इनके हैबिटेट के बारे में बात करेंगे तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं। और अगर आप ये कहते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि इनका जो बेसिक हैबिटेट होता है वो कैसा होता है, सैप्रोफिटिक होता है। कैसा होता है ये, सैप्रोफिटिक होता है ना। ये सैप्रोफाइट की तरह बिहेव करता है। सैप्रोफाइट का मतलब ही होता है कि विच इज फाउंड इन द लिविंग, which is found inside the living organisms and they provide some kind of diseases to them, ठीक है ना। सो ये सैप्रोफाइट नेचर नहीं, सैप्रोफाइट का सॉरी सॉरी इनका जो हैबिटेट होता है वो कैसा होता है, पैरासिटिक हैबिटेट होता है। पैरासिटिक बिहेवियर को ये शो करते हैं, सैप्रोफिटिक नहीं सॉरी, पैरासिटिक बिहेवियर को शो करते हैं। और ये पैरासाइट का मतलब होता है कि विच इज फाउंड इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड प्रोवाइड सम काइंड ऑफ डिजीजेस ना। सो एक निगेटिव इंटरेक्शन होती है ऑर्गेनिजम्स के बीच में, जिसमें कि बड़े ऑर्गेनिज्म को आप होस्ट कहते हैं, छोटे ऑर्गेनिज्म को आप पैरासाइट कहते हैं। ये पैरासाइट जो होते हैं वो ह्यूमन या किसी भी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं, यानी बड़े लिविंग ऑर्गेनिज्म होस्ट के अंदर पाए जाते हैं। और करते क्या है वो, तो एग्जैक्टली ये जो पैरासाइट्स होते हैं वो आपसे लाभ लेते हैं ना, आपसे वो बेनिफिट्स लेते हैं फूड के तौर पर, शेल्टर के तौर पर, लेकिन जनरली ये क्या करते हैं, डिजीज प्रोवाइड करने का काम करते हैं। सो ये कंडीशन एक्चुअली जो होती है, ऐसी जो हैबिटेट होती है, ऐसी जो हैबिट होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, वो कैसी होती है, इसको हम लोग निगेटिव इंटरेक्शन के तौर पर देखते हैं। तो थोड़ी सी बात बदल जाती है तो ये चीजें जो है वो आपको अलग अलग फॉर्म में नजर आती है। जैसे अगर आप हैबिटेट के तौर पर देखते हैं यहाँ पर तो ये पैरासिटिक हैबिटेट है, लेकिन अगर आप स्पीसीज इंटरेक्शन के तौर पर देखते हैं तो ये निगेटिव इंटरेक्शन हो गया।
ठीक है ना। तो ये मैंने दोनों बातें जो है वो आपको सिलसिलेवार तरीके से बता दी। सो पैरासिटिक होते हैं, लेकिन इसका एक ग्रुप, इसका एक क्लास जो है जिसको हम लोग कहते हैं टर्बिलेरियंस, इसका एक क्लास है जिसको हम लोग कहते हैं टर्बिलेरियंस। ये नाम आप याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, क्योंकि ये जो होते हैं वो कैसे होते हैं, फ्री लिविंग नेचर के होते हैं। ठीक है। अब देखो, अगर ये पैरासिटिक मोड ऑफ एडेप्टेशन को शो कर ही रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि पैरासिटिक मोड ऑफ एडेप्टेशन के बेसिस पर अगर आप बात करेंगे तो इनकी बॉडी की जो डिवीजन होती है ना, खास करके जो इनका माउथ रीजन होता है, उनमें एक स्पेशलिटी प्रेजेंट होती है। ठीक है, वही एक उनका एडेप्टेशन होता है। और यहां पर जैसे मान लो ये ऑर्गेनिज्म है, तो इनका जो माउथ रीजन होता है ये बड़ा अलग किस्म का होता है। यहां पर क्या प्रेजेंट होते हैं, यहां पर प्रेजेंट होते हैं सकर्स। ठीक है, और क्या प्रेजेंट होते हैं, हुक्स। सो हुक्स और सकर्स को ये कंसिस्ट करते हैं। ठीक है ना। ये क्या करते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के इंटेस्टाइनल रीजन, लिविंग ऑर्गेनिज्म के लीवर, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के ब्लड वेसल के जो रीजन होते हैं उनमें जाकर के ये चिपक जाते हैं। ठीक है ना। और चिपकने के बाद ये क्या करते हैं, तो सकर से ये क्या करते हैं, हुक से ये होल्ड करते हैं, एडहेयर करते हैं खुद को, और सकर से ये क्या करते हैं, आपके जो मटेरियल्स होते हैं उनको ये सक करते हैं ना, उनको वो चूसते हैं और अपने लाइफ को कंटिन्यू करते हैं ना। अपने लाइफ को कंटिन्यू करने का मतलब कि ग्रोथ करते हैं और रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को कंटिन्यूअस मैनर में परफॉर्म करते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। दो बातें आप याद कर लीजिए, एक तो हैबिटेट के तौर पर ये पैरासिटिक हैबिटेट को शो करते हैं। अगर पैरासिटिक हैबिटेट को शो करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि इनमें एडेप्टेशंस है। कौन सा एडेप्टेशन है, तो इनके माउथ पार्ट में एक बेहतर एडेप्टेशन होता है विच इज इन द फॉर्म ऑफ हुक एंड सकर। यानी उनका माउथ पार्ट जो होता है हुक एंड सकर के फॉर्म में पाया जाता है, यानी माउथ पार्ट पर हुक एंड सकर पाया जाता है, ऐसे कह लो। और हुक जो होते हैं वो क्या करते हैं, एडहेरेशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, होल्ड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जबकि सकर जो होते हैं वो क्या करते हैं, मटेरियल्स को सक करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये बात जो है वो आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्या है जरा देखेंगे हम लोग। तो अब हम बात करते हैं इनके हैबिटेट के बाद इनके जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स का दूसरा पार्ट है, और वो कंडीशन भी आपको ध्यान में रखना है। जैसे इनका जो बॉडी प्लान होता है, ठीक है, नहीं सबसे पहले इनका बॉडी प्लान नहीं, सबसे पहले इनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आप देखो। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइ देखने के लिए आप कुछ भी देख सकते थे, लेकिन सिलसिलेवार चले तरीके से चलते हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है यहां पर, तो आप इसको कहते हो ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, आपको बताया है कि इनमें केवल और केवल ऑर्गन का प्रेजेंस जो है वो आप देख सकते हो, ऑर्गन बनने की प्रक्रिया आप देख सकते हो, लेकिन अभी भी ये सिस्टमेटिक तरीके से यानी सिस्टम्स के फॉर्म में डिवाइड नहीं हुए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कहते हो कि देयर इज अ डेवलपमेंट ऑफ लंग्स, सपोज किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में लंग्स का डेवलपमेंट हुआ, सो लंग्स के डेवलपमेंट या कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन का डेवलपमेंट, जैसे मान लो इसी की बात करते हैं हम, प्लैटीहेल्मिन्थिस में डेवलपमेंट ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन जिसको आप फ्लेम सेल कहते हो। सो ऑब्वियस ही बात है कि फ्लेम सेल जो होंगे वो क्या करेंगे, एक्सक्रीशन ऑफ मटेरियल के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। लेकिन आपको यह भी समझना पड़ेगा कि यहां पर पूरी तरह से एक्सक्रीटरी सिस्टम डेवलप नहीं किया। जैसे ह्यूमन बीइंग की आप बात करते हो तो किडनी, उसी तरीके से उनमें फ्लेम सेल है, लेकिन किडनी के साथ साथ हमारे पास यूरेटर है, यूरिनरी सिस्टम है ना, मतलब यूरिनरी ब्लैडर है, यूरेथ्रा है, उनके पास ऐसी कोई सहूलियत उपलब्ध नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि उनमें सिस्टम नहीं प्रेजेंट है, एक पर्टिकुलर ऑर्गन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सक्रीशन। सो ऑर्गन लेवल का मतलब अलग होता है, ऑर्गन सिस्टम का मतलब अलग होता है। अगर सिस्टम है तो उनमें 4-5 ऑर्गन का कॉम्बिनेशन है जो एक कंप्लीट सिस्टम तैयार करता है, ठीक है ना। जबकि ऑर्गन की बात करेंगे तो एक सिंपल ऑर्गन जो एक स्पेसिफिक फंक्शन को कंटिन्यू करता है, एक स्पेसिफिक फंक्शन को प्रमोट करता है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। अब बात आती है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बाद नेक्स्ट जो है वो क्या है, आपका बॉडी प्लान है। और बॉडी प्लान की अगर हम बात करेंगे तो इनके पास कैसे बॉडी प्लान होते हैं भाई, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान होता है। कैसे होते हैं इनके पास बॉडी प्लान, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। बताया है ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान के बारे में कि बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म में क्या होते हैं, एक ही पोर होते हैं, दूसरा हिस्सा जो होता है वो क्या होता है, बंद होता है। सो ये हिस्सा जो है वो क्या है, क्लोज्ड है,
ठीक है, और ये हिस्सा जो है वो क्या है, ओपन एरिया है। सो एक ही पोर प्रेजेंट है और यही जो है ये माउथ की तरह भी बिहेव करता है और एनस की तरह भी बिहेव करता है। ऐसे सिस्टम को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं ब्लाइंड सैक। तो ये ध्यान देना है कि ऑर्गेनिज्म में एक ही पोर की ओपनिंग है विच इज रिप्रेजेंटेड एज माउथ एज वेल एज एनस। इसका मतलब ये हुआ कि वो रिमूव करते हैं मटेरियल को, एक्सक्रीटरी मटेरियल को भी, और फीड भी आप वहीं से करते हैं ना। तो ये कंडीशन जो है इसको हम क्या कहते हैं, ब्लाइंड सैक। सो ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान इज प्रेजेंट इन प्लैटीहेल्मिन्थेस। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद देखो, उसके बाद बात आती है देखो सेगमेंटेशन की। सो ऑब्वियस ही बात है कि ये सेगमेंटेड वॉर्म नहीं है। सो यहां पर आप लिख सकते हैं नो सेगमेंटेशन, सेगमेंट्स प्रेजेंट इनमें नहीं होते, बॉडी का कोई भी हिस्सा जो है वो सेगमेंटेड नहीं है। उसके बाद बात आती है नेक्स्ट जो है वो आपका क्या है, उसको हम कहते हैं सीलोम। तो याद रखेंगे ये कैसे होते हैं, एसीलोमेट होते हैं, इनमें कोई सीलोम नहीं प्रेजेंट होता, यानी कि इनमें मीजोडर्मल लेयर का प्रेजेंस जो है वो आपको दिखाई नहीं देगा ना, सीलोम यहाँ पर एब्सेंट होते हैं। उसके बाद बात आती है क्या, उसके बाद बात आती है बॉडी नहीं, उसके बाद बात आती है जर्म लेयर की। तो जर्म लेयर के अकॉर्डिंगली अगर आप जाएंगे तो ये कैसे होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक होता है। ठीक है, डिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या होता है, यहां पर केवल दो ही कंडीशन अवेलेबल होते हैं, यानी कि दो ही लेयर्स प्रेजेंट होते हैं बॉडी पर। ठीक है, एक जो होता है वो इनका इक्टोडर्म होता है, ध्यान देना, और दूसरा जो होता है वो इनका इंडोडर्म होता है। और बीच का जो रीजन है इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, इनमें प्रेजेंस होते हैं एक स्पेसिफिक टाइप के फ्लूइड, जिसको आप क्या कहते हैं, पैरेनकाइमा कहते हैं, पैरेनकाइटिमस फ्लूइड प्रेजेंट होते हैं। सो यहां पर देखो सीलोम जो है वो कैसे है, एसिलोमेट है। जर्म लेयर जो है वो कैसा है, डिप्लोब्लास्टिक कंडीशन को ये शो करते हैं, इक्टोडर्म और इंडोडर्म प्रेजेंट होते हैं, मीजोडर्म यहाँ पर एब्सेंट होते हैं। यहाँ पर बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में जो छोटी सी स्पेस होती है उनमें क्या प्रेजेंट होते हैं, कुछ स्पेसिफिक टाइप के जिलेटिनियस फ्लूइड प्रेजेंट होते हैं, व्हाइट कलर्ड, जिसको आप क्या कहते हैं, पैरेनकाइटिमस फ्लूइड या पैरेनकाइमा कहते हैं ना। तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे। इसके बाद बात आती है क्या, इसके बाद आप बात करेंगे कि भाई जो भी आपका कंडीशन है ये तो आपने देख लिया। हाँ, अब बात आती है क्या, अब बात आती है इनके क्या कहते हैं आप उसको, न्यूट्रिशन की। सो न्यूट्रिशन की भी अगर हम बात करेंगे तो ये क्या कहते हैं, ये पैरासिटिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन को शो करते हैं, जनरली प्री डाइजेस्टेड फूड मटेरियल को, या फिर ये सैगविनिवोर्स की तरह बिहेव करते हैं। इसलिए क्योंकि ये क्या करते हैं, ब्लड को भी सक करते हैं, जैसे लीवर फ्लूक होते हैं, ब्लड फ्लूक होते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये एग्जैक्टली रिस्पॉन्सिबल होते हैं, या तो अगर इंटेस्टाइनल रीजन में है तो प्री डाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स को भी ये लेंगे, ठीक है ना, जिसको आप ऑस्मोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के फॉर्म में देख सकते हो, या फिर ये ब्लड सकर के तौर पर दिखाई देते हैं। लेकिन बेसिक मोड जो होता है वो कैसा होता है, पैरासिटिक ही होता है, इसलिए क्योंकि ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर में जाकर के ही ये सारे काम जो है वो एग्जैक्टली करते हैं, ये सारे कारनामे जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जाने के बाद ही ये करते हैं। तो ये हो गया इनका न्यूट्रिशन। अब बात आती है क्या, अब बात आती है इनके रेस्पिरेशन की। याद रखेंगे रेस्पिरेशन का जो पार्ट है ये बहुत क्लियर है, जनरल बॉडी सरफेस, जनरल बॉडी सरफेस की बात आती है। इसका मतलब ये हुआ कि बॉडी सरफेस के ऊपर में छोटे छोटे से पोर्स हैं जिसके माध्यम से वो एयर का एक्सचेंज आसानी के साथ कर लेते हैं ना। उसके बाद बात आती है क्या, सर्कुलेशन की। सो सर्कुलेशन में यहां पर क्या होते हैं, तो यहां पर पैरेनकाइटिमस फ्लूइड, ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है, काइटिमस फ्लूइड जो होते हैं वो एग्जैक्टली रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर देयर सर्कुलेशन। सो सर्कुलेशन की कंडीशन कैसी होती है, पैरेनकाइटिमस फ्लूइड के थ्रू होती है ना, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद बात आती है, जब आप पैरेनकाइटिमस फ्लूइड की बात कर लेते हैं तो नेक्स्ट कंडीशन जो है वो क्या है, सर्कुलेशन के बाद बात आती है किसकी, एक्सक्रीटरी सिस्टम की, यानी एक्सक्रीशन की, एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं, एक्सक्रीशन की।
और एक्सक्रीशन की बात करते हैं तो यहाँ पर कुछ एक्सक्रीटरी ऑर्गन पाए जाते हैं जिसको आप क्या कहते हैं, फ्लेम सेल कहते हैं, या इसी को कहा जाता है सोलैनो, देखो एक नया नाम बता रहा हूं आपको, सोलैनोसाइट भी कहते हैं आप, सोलैनोसाइट, या आप इसी को क्या कहते हैं, फ्लेम सेल कहते हैं, सोलिनोसाइट कहते हैं, या फिर इसका एक और नाम है और उस नाम को आप लिखेंगे तो उसको हम लोग कहते हैं प्रोटो नेफ्रिडिया। ठीक है, सो फ्लेम सेल हो गए, सोलिनोसाइट हो गए और प्रोटोनेफ्रिडिया हो गए। इन तीनों नामों के बारे में आपको जानकारी रखनी थी। ठीक है ना, फ्लेम सेल बहुत कॉमन नाम है, सोलिनोसाइट और प्रोटोनेफ्रिडिया भी आप ध्यान में रखेंगे, एग्जाम में अलग अलग तरीके से ऑप्शन के तौर पर ये सवाल पूछे जाते हैं, तो ये आप ध्यान में रखेंगे जरूर से। उसके बाद बात आती है, चूंकि हम एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात कर चुके हैं, इसके बाद हम बात करेंगे किसकी, आप इनके नर्वस सिस्टम की बात कर लीजिए भाई। और नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करते हैं, ठीक है ना, तो आप ध्यान में रखेंगे इनके पास कैसा लैडर लाइक नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है ना, लैडर लाइक नर्वस सिस्टम यहाँ पर एग्जैक्टली प्रेजेंट होता है। ठीक है, लगभग इनमें, अच्छा अब बात आती है क्या, इनके रिप्रोडक्शन की, तो याद रखेंगे रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस होती है इनमें कैसी होती है, तो एक तो आप जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पर अवेलेबल होगा, ठीक है ना, और यहाँ पर देखो मेल और फीमेल जो होते हैं वो एक साथ ही प्रेजेंट होते हैं, यानी कि ये कंडीशन कैसी होती है इनकी, बाइसेक्सुअल होती है। और दूसरा कि बाइसेक्सुअल होने के कारण आपको ये भी समझना है कि यहाँ पर फर्टिलाइजेशन जो है वो कैसे होते हैं, वो इंटरनल होते हैं। और सबसे बड़ी बात कि फर्टिलाइजेशन के बाद जो इनकी डेवलपमेंट होती है, ठीक है ना, जो इनकी डेवलपमेंट होती है वो कैसी होती है ये भी समझना है। सो डेवलपमेंट इनकी डायरेक्ट भी होती है और इनकी डेवलपमेंट जो है वो कैसी होती है, इनडायरेक्ट भी होती है। ठीक है, अगर आप इनडायरेक्ट डेवलपमेंट की बात करेंगे तो यहां पर आपको समझना है कि इनके पास अपने लार्वल स्टेज भी पाए जाते हैं, ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान में रखना है। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी पाए जाते हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि प्लेनेरिया, ठीक है, जो इसके ग्रुप का एक ऑर्गेनिज्म है उसमें एक स्पेसिफिक ग्रोथ होती है जिसको कहा जाता है मॉर्फोलैक्टिक ग्रोथ। इसका मतलब ये हुआ कि बॉडी ऑफ द प्लेनेरिया व्हेन कट इनटू स्मॉल पीसेस, ठीक है ना, ये पूरे के पूरे जो प्लेनेरियंस होते हैं वो वापस से रिगेन करते हैं, यानी बहुत अच्छी पावर ऑफ रीजनरेशन उनके पास एग्जैक्टली पाई जाती है, तो ये आप जरूर ध्यान में रखेंगे। अब आप इसके एग्जाम्पल्स के तौर पर जाए तो आपको एग्जाम्पल्स के तौर पर क्या मिलेंगे, देखो आप यहां पर अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे आपको अभी बताया प्लेनेरियंस, प्लेनेरिया मिलेगा आपको, डोगेसिया मिलेगा आपको, ठीक है ना, उसके बाद आपको क्या मिलेगा, टीनिया सोलियम मिलेगा, पोर्क वॉर्म जिसको कहते हो आप, ठीक है, इसके बाद आपको क्या मिलेगा, स्काइस्टोसोमा मिलेगा, ठीक है ना, जिसको आप क्या कहते हैं, लीवर फ्लूक, जिसको आप कहते हैं ब्लड फ्लूक, ठीक है। सो अलग अलग नाम से आप जानते हैं, प्लेनेरिया हो गया, डगेसिया हो गया, टीनिया सोलियम हो गया, स्काइस्टोमा हो गए, ठीक है, तो अलग अलग नाम से आप इनको जानते हो और यही नाम जो है वो आपको एग्जाम में मिलेंगे एग्जाम्पल के तौर पर ना। तो इस तरीके से प्लैटीहेल्मिन्थेस का जो पार्ट था वो हम लोगों ने फाइनली कंप्लीट कर लिया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव कर सकते हैं और वो टॉपिक हमारा क्या होगा, स्कैल्मिन्थ्स, जिसको आप राउंड वॉर्म कहते हो ना, या उसी को आप निमेटोड्स कहते हो, निमेंथेल्मिन्थ्स भी कहते हो। तो वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसको, उसके डिटेल्स को भी हम खंगालेंगे नए क्लास में, यानी नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसके डिटेल्स के बारे में भी जानेंगे, मतलब उनको डिटेल तरीके से जानेंगे, उनके एग्जाम्पल्स जानेंगे, तो ये सारी बातें हम जरूर करेंगे ना। आपसे बस इतनी सी ही कंडीशन है, आपसे बस इतनी ही सी गुजारिश है कि आप उसको लगातार पढ़ते रहें, वीडियोस को आप देखते रहें, लाइक और शेयर करते रहें, और ताकि कि मुझे भी एक इंथुजियाज्म मिले, सो दैट कि मैं भी ना लगातार वीडियोस आपके लिए बना सकूं और आपको कुछ बेनिफिट जो है वो समझ में आए, ताकि आने वाले टाइम में आप कुछ बेहतर कर सकें। ओके, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास यानी कल हम दोबारा मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम होगा निमेटोड्स या निमेंथेल्मिन्थ्स या स्कैल्मिन्थ्स,
ठीक है, और यहीं से हम शुरुआत करेंगे। एक चीज मैं आपको और केवल बता दे रहा हूं, देखो मेरे दिमाग से निकल गया था, प्लैटीहेल्मिन्थिस पहले ऐसे ग्रुप हैं, पहले ऐसे फाइलम हैं जिनके पास क्या प्रेजेंट होता है, सिफेलाइजेशन की शुरुआत होती है। ये आप ध्यान में रखेंगे भाई ना, ये मेरे से थोड़ा सा मिसप्लेस हो गया था मेरे दिमाग से, ठीक है ना। पहला ऐसा ऑर्गेनिज्म है, पहला ऐसा ग्रुप है जहां पर सिफिलाइजेशन की बात हम करेंगे। सिफिलाइजेशन का मतलब आपको पता होना चाहिए, हेड का डेवलपमेंट जो है वो पहली बार यहां पर आप देख सकते हो ना, तो ये केवल उसमें आप ऐड कर लीजिएगा, बाकी सारी चीजें मैंने आपको पढ़ा दी है। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद, कल मिलते हैं।